नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। वैदिक ज्योतिष सीखने वाले स्टूडेंट्स को बड़ी मुश्किल आती है ग्रहों की नैसर्गिक मैत्री याद करने में। तो उसके फार्मूले बड़े क्लिष्ट है, बड़े टफ हैं। तो आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा, मज़ेदार, रोचक, और बस वो कहानी सुन के आप विदिन 5 to 10 मिनट्स एकदम समझ जाओगे, ज़िंदगी भर नहीं भूलेगी ये बात। तो कहानी शुरू करते हैं। कहानी में 7 किरदार हैं, वार क्रम में 7 ग्रह, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि। तो 7 ग्रहों की ही मैत्री शत्रुता होती है, राहु केतु को इसमें नहीं लेते। तो सूर्य राजा है, एज्यूम करिए, मान लीजिए सूर्य ब्रह्मांड में, सौर मंडल में सूर्य है राजा और चंद्रमा है उसकी रानी। मंगल है सूर्य के सेनापति या पुलिस के चीफ। बुध सूर्य का बेटा है लेकिन बिगड़ा हुआ है, मतलब राजकुमार है लेकिन एंजॉयमेंट के चक्कर में रहता है। बृहस्पति सूर्य के गुरुजी हैं, राजगुरु, पुरोहित हैं उनके, राजपुरोहित हैं। शुक्र जो है वो है राग रंग एंजॉयमेंट, और शनि है आम प्रजा। तो एक तो ये ध्यान रख लेना आपने, 7 किरदार। फिर ये ध्यान रखना है, चंद्रमा किसी को भी दुश्मन नहीं मानता। चंद्रमा कमज़ोर ग्रह है। चंद्रमा देखिए ना, छोटा सा है, धरती का उपग्रह है एस्ट्रोनॉमिकली। तो चंद्रमा में इतना दमखम नहीं है कि किसी को दुश्मन बना ले। आप देखो, दुश्मन भी वही बना सकता है जिसमें खुद स्ट्रेंथ है, जिसके पास पैसा है। तो चंद्रमा कमज़ोर है, इसलिए वो किसी को दुश्मन नहीं मानता। और गुरु क्योंकि सबसे शुभ ग्रह है, गुरु की दृष्टि 1.25 लाख दोषों का नाश कर देती है। ज्योतिष में ये कहा जाता है, गुरु जहाँ भी बैठते हैं, जिस भी भाव को देखते हैं, जिस भी ग्रह को देखते हैं, तो उसके दोषों का हरण कर देते हैं। तो गुरु को इसलिए कोई भी शत्रु नहीं मानता, बस ये ध्यान रखना है। अब आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं सूर्य को। सूर्य की बाकी 6 ग्रहों के साथ क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। तो सूर्य चंद्रमा क्योंकि रानी है तो वो मित्र है ही, तो चंद्रमा सूर्य का मित्र हो गया। सूर्य के एंगल से ले रहे हैं हम, सूर्य चंद्रमा को मित्र मानता है। फिर आइए मंगल, वार क्रम में ले रहे हैं। मंगल क्या है, सूर्य के कमांडर इन चीफ हैं, पुलिस के चीफ हैं, तो सूर्य मंगल को भी मित्र मानता है। फिर आइए बुध, बुध बेटा है तो मित्र होना चाहिए था लेकिन बिगड़ा हुआ है, बिगड़ा हुआ तो शत्रु। तो एक बार मित्र एक बार शत्रु, यानी कि सम। तो सूर्य बुध को मानते हैं न्यूट्रल, सम। अब आइए बृहस्पति, बृहस्पति तो गुरु जी हैं ही, तो वो मित्र हैं ही हैं। अब आइए शुक्र, शुक्र क्या है, शुक्र एंजॉयमेंट का कारक है। अगर एक राजा राग रंग में उलझ जाएगा, आप सोचो राजपाट का क्या हाल होगा। तो सूर्य इसलिए शुक्र को शत्रु मानता है। कभी भी ज़्यादा आप देखना इस टाइप की खबरें आती है ना कि पॉलिटिशियन इस तरह एंजॉय कर रहे हैं, मस्ती काट रहे हैं, तो बहुत बुरा माना जाता है अभी भी। फिर आइए शनि, सूर्य प्रकाश का कारक है, शनि अंधेरे का, तो इसलिए दोनों अपोजिट हैं। तो सूर्य शनि को भी मित्र नहीं मानता, शत्रु मानता है। तो अब आप देखिए, सूर्य की हमने बाकी सभी के साथ फटाक से रिलेशन डिसाइड कर दी। अब आइए चंद्रमा की डिसाइड करते हैं, एक एक करके लेंगे सभी का। तो चंद्रमा एक स्त्री है, स्त्री ग्रह है। स्त्री के लिए कौन प्यारा होता है, अपना पति और अपना पुत्र, अपनी संतान। तो चंद्रमा के लिए, चंद्रमा किसको मित्र मानता है, सूर्य को और बुध को, बस। बाकी किसी को वो शत्रु मानता नहीं है, हमने पहले एज्यूम कर लिया। और बाकी सभी क्या है, सम। तो मंगल, बृहस्पति, शुक्र, शनि, चंद्रमा के लिए सब सम है, न्यूट्रल है। अब आइए मंगल, मंगल का भी वार क्रम में शुरू करते हैं, सूर्यवार से। तो राजा सूर्य, रानी यानी चंद्रमा, मंगल दोनों को मित्र मानता है। अब बुध है, बुध है नपुंसक ग्रह और मंगल है पुरुषार्थ का। मंगल सेक्सी प्लेनेट है, मंगल है बहुत एनर्जेटिक, ठीक है। तो दोनों में नहीं बनेगी। तो मंगल क्या है, बुध को मानता है, इसलिए शत्रु। मंगल बुध को शत्रु मानता है। बृहस्पति राजगुरु हैं, तो भाई राजगुरु, तो मंगल उनको भी इसलिए मित्र मानता है और उनको कोई शत्रु तो मानता ही नहीं, ठीक है। फिर आइए शुक्र। अब शुक्र एंजॉयमेंट, आप देखो पुलिस आर्मी में, खासकर आर्मी का, तो जब जीत जाती है तो फिर एंजॉयमेंट भी चाहिए उनको, ठीक है। लेकिन पूरी तरह से उसमें डूब जाए तो लड़ भी नहीं सकते। तो इसलिए मंगल क्या है, शुक्र को सम मानता है, सम, न्यूट्रल।
और फिर उसके बाद आइए शनि। तो मंगल कहता है कि भाई हम आपकी रक्षा करते हैं, पुलिस आर्मी आपके लिए है, लेकिन वो ज़्यादा लोगों के मुंह भी नहीं लगता, तो शनि को वो न्यूट्रल मान के चलता है। ठीक है, मंगल की हो गई डिसाइड। अब आइए बुध, सूर्य से डिसाइड करते हैं। सूर्य उसके पिता भी हैं और राजा भी हैं, तो मित्र, तो इसलिए बुध उनको मित्र मान के चलता है। चंद्रमा, चंद्रमा आप देखो कमज़ोर ग्रह है, माँ भी है उसकी रानी, लेकिन उसको बार बार आगाह करती रहती है, उसको उपदेश देती रहती है, उसको बहुत बुरा लगता है, तो इसलिए वो अपनी माँ से ही दुश्मनी किए बैठा है। तो चंद्रमा से बुध जो है ना, चंद्रमा को शत्रु मानता है। ठीक है, माँ से रूठा जा सकता है। फिर आइए मंगल, मंगल क्या है, एक तो सेनापति, लेकिन अब वो हर बार रोक टोक करता रहता है, तो उसे दुश्मनी भी नहीं कर सकते, दोस्ती भी नहीं कर सकते। हम लोग कहते हैं ना इस तरह कि पुलिस की ना दुश्मनी अच्छी ना दोस्ती, तो इसलिए बुध जो है मंगल को सम मानता है, सम। फिर आइए बृहस्पति, गुरुजी, गुरुजी को वो दोस्त भी नहीं बना सकता, लेकिन दुश्मन तो कोई भी नहीं मानता गुरुजी को, तो इसलिए बुध जो है गुरुजी को मानता है सम, क्योंकि गुरु गहन ज्ञान के कारक है और बुध है उधारा ज्ञान। ठीक है, लेकिन कोई भी गुरुजी को दुश्मन नहीं मानता, इसलिए बुध ने गुरुजी को सम की कैटेगरी में रख दिया। शुक्र की वजह से तो बिगड़ा ही हुआ है, तो इसलिए बुध शुक्र को मानता बहुत परम मित्र, दोस्त, मित्र, तो बुध के लिए शुक्र हो गया मित्र। और शनि आम प्रजा, आम प्रजा के पास कभी कभार वो जाता भी है, आम प्रजा में घूमता भी रहता है, लेकिन अल्टीमेटली तो है राज परिवार का वो, तो इसलिए शनि उसके लिए है न्यूट्रल। ठीक है, फिर आइए गुरु की डिसाइड करते हैं। अब गुरु का सूर्य चंद्र मंगल तीनों एक कैटेगरी में, और गुरु ये सभी एक कैटेगरी में है, सूर्य चंद्र मंगल और गुरु राजकाज से रिलेटेड है सब, तो सूर्य चंद्र मंगल तीनों को वो मित्र मानते हैं गुरु। अब आइए बुध, गुरु की बुध से, अब गुरु मैंने बताया आपको, गुरु है गहन ज्ञान, प्रज्ञा, विजडम, जो अपना ज्ञान है, जो अपना स्वभाव बन गया। लेकिन बुध है उधारा ज्ञान, बुकिश नॉलेज, हम पढ़ते हैं, देखो 10th तक हमने पढ़ा, अच्छे बहुत अच्छे मार्क्स ले लिए, लेकिन 10 साल बाद आप 10th के एग्ज़ाम दे के देख लेना क्या हाल होगा। तो वो उधारा ज्ञान था, उसमें से कुछ ही चीज़ें हमारा पार्ट बन गई हैं, वही है गुरु। ठीक है, तो गुरु इसलिए बुध को मानते हैं शत्रु। गुरु बुध की राशि में बैठ जाएंगे तो फिर शत्रु की राशि में बैठ गए, लेकिन बुध गुरु की राशि में बैठ जाए तो फिर भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि वो सम की राशि में बैठे हैं। ठीक है, तो खैर गुरु सूर्य चंद्र मंगल मित्र, बुध शत्रु मानते हैं बुध को वो। फिर शुक्र, शुक्र तो दैत्यों के गुरु हैं, और गुरु क्या, देवताओं के गुरु। शुक्राचार्य तो शराब भी पीते थे, और शुक्र का जो रंग है वो है इंडिगो, जिसमें के लाल और नीला मिला हुआ मिक्सचर है, वो पवित्र नहीं है, शुद्ध नहीं है। लेकिन गुरु का रंग है नीला, एकदम शुद्ध, प्राइमरी कलर। तो गुरु क्या है, शुक्र को मानते हैं, इसलिए शत्रु। अब रह गए शनि, तो शनि है आम प्रजा, गुरुजी आम प्रजा के पास भी बहुत से सेठ लोग उनको बुलाते हैं टाइम टू टाइम, तो इसलिए गुरुजी आम प्रजा को न्यूट्रल की कैटेगरी में, सम गुरु का हो गया जी। अब आइए शुक्र, शुक्र की डिसाइड करते हैं। अब सूर्य और चंद्रमा, पिता और माँ, वो बुध को उसके पास आने से रोकते हैं, तो शुक्र क्या है, सूर्य को भी शत्रु मानता है, चंद्रमा को भी शत्रु मानता है। ठीक है, फिर आइए मंगल, मंगल है पुलिस आर्मी, तो मैंने बताया ना वो कभी कभार जाते हैं शुक्र के पास एंजॉय करने के लिए, तो इसलिए शुक्र उसको न्यूट्रल मानता है। शुक्र भी मंगल को न्यूट्रल मानता है और मंगल भी शुक्र को न्यूट्रल मानता है। ठीक है, मंगल के बाद ये बुध, बुध रोज़ रोज़ आता है शुक्र के पास, बुध को भी बड़ा मज़ा आता है एंजॉय करने में लाइफ को। जिस तरह आप देखिए अमीर लोगों के लड़के लड़कियां हैं जो, वो एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को, उनके पेरेंट्स ने नहीं की, लेकिन अब पैसा हो गया तो बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। तो इस तरह से शुक्र के पास बुध आता है। ठीक है, तो शुक्र बुध को इसलिए मित्र मानता है। बुध के बाद बृहस्पति, बृहस्पति को कोई भी शत्रु नहीं मानता। ठीक है ना, बेशक बृहस्पति शुक्र को शत्रु मानते हो, लेकिन शुक्र नहीं मानता उनको शत्रु। एक कहानी है
कि बृहस्पति ने अपने पुत्र कच्छ को शुक्राचार्य के पास भेजा था मृत संजीवनी विद्या सीखने के लिए। उनके पास वो विद्या थी जो कि गुरु के पास भी नहीं थी। तो इस तरह की बहुत लंबी कहानी है, वो फिर कभी। तो शुक्र गुरु को सम मानते हैं क्योंकि गुरु को कोई भी शत्रु नहीं मानता। उसके बाद है ये शनि। शनि यानी आम प्रजा। आम प्रजा देखो एन्जॉयमेंट में विश्वास करती है। लेबर बहुत सारे मैंने देखा है, जब हाथ में पैसे हों तो वो काम करके राजी नहीं है, वो चाहते हैं बस खाए पिए मस्त रहें, कल की चिंता नहीं करती। ठीक है, अब ये केवल रह गए शनि। शनि जो कि मंद हैं, धीमे हैं, सबसे लास्ट में। ठीक है, तो एक एक करके लेते हैं। सूर्य और चंद्रमा प्रकाश के कारक ग्रह हैं। सूर्य दिन में प्रकाश, चंद्रमा का रात में। और शनि के अंधेरे का, तो शनि को बिल्कुल फुटी आंखों नहीं सुहाते। तो शनि इसलिए सूर्य चंद्रमा को मानता है शत्रु। फिर मंगल। मंगल भी उसी कैटेगरी का है। आम प्रजा को पुलिस इतनी अच्छी नहीं लगती। अभी कल परसों अखबार में था ना, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि जो ह्यूमन राइट्स हैं उनको सबसे ज़्यादा खतरा पुलिस स्टेशन में है। तो आम प्रजा ये मान के चलती है कि पुलिस किसी की नहीं होती। तो इसलिए शनि मंगल को भी शत्रु मानता है। फिर आइए बुध। बुध तो उसका लाडला है ही, आम प्रजा के पास बुध आता है। तो शनि बुध को मानती है मित्र। फिर बृहस्पति। बृहस्पति को कोई भी, मैंने कहा ना, शत्रु नहीं मानता, गुरुजी हैं, दूर से प्रणाम तो कर ही लेते हैं। तो इसलिए शनि क्या है, गुरु को सम मानता है, सम, क्योंकि रहते तो वो राजा के पास ही हैं जनरली। ठीक है, गुरु के बाद शुक्र। शुक्र यानी कि एन्जॉयमेंट। तो शनि का उससे बहुत गहरा नाता है। तो शनि फिर शुक्र को मानता है मित्र। अब देखिए कितना आसान है, कहाँ इतना टफ कि जी किसी भी ग्रह के मित्र कौन होते हैं, जिस राशि में वो उच्च का होता है, फिर उसकी मूल त्रिकोण राशि से दूसरे का स्वामी, 12वें का स्वामी, चौथे का स्वामी, 8वें का स्वामी, 5वें का स्वामी, 9वें का स्वामी, और बाकी भावों के स्वामी उसके शत्रु। अब पहले तो ग्रहों की आपको उच्च राशियाँ याद करनी पड़ेंगी, फिर मूल त्रिकोण राशियाँ याद करनी पड़ेंगी, फिर भावों में देखो, कुंडली में देखो, डिसाइड करो। हर एक का कितना टफ है, या फिर लोग रट लेते हैं और फिर वो भूल जाता है। तो ये कहानी अगर आप याद रखोगे, इसमें थोड़ी नमक मिर्च लगा के अपने आप दिमाग में बिठा लो, कभी नहीं भूलेगी। जिस तरह एक बार तैरना सीख गए या साइकिल चलाना सीख गए ना, कभी नहीं आदमी भूलता, इसी तरह ये भी कभी नहीं भूलेगी। ये हमारे गुरुजी की दी हुई विद्या है, उन्हीं की सुनाई हुई कहानी है, जिसमें थोड़ा ऐड ऑन करके मैंने आपको सुनाया है। और हमारे गुरुजी जिन्होंने पहला पार्ट पढ़ाया वो हमारे ऑफिस के सुपर बॉस भी थे। मैं डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम में था तब, डॉक्टर उदयकांत मिश्रा। तो मैं उनको प्रणाम करता हूँ। उन्होंने लॉजिकल वे में एक इंजीनियर की तरह से हमारा बहुत अच्छा सा बेस बना दिया था। तो अब आइए, इसमें बहुत सी चीज़ें निकल के आती हैं। क्या निकल के आ रही हैं? पहली चीज़ याद रखनी है आपने कि ये ग्रहों का सूर्य की डिसाइड की है। सूर्य उनको बाकी को क्या मानता है। जिस तरह सूर्य बुध को न्यूट्रल मानता है, लेकिन जब बुध के एंगल से लेंगे तो बुध सूर्य को क्या मानता है? मित्र। और अब बुध क्या है, चंद्रमा को शत्रु मान रहा है, लेकिन चंद्रमा बुध को मित्र मान रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ऐसे नहीं है कि जी एक ग्रह दूसरे को मित्र मान रहा है तो दूसरा भी मानेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, जरूरी नहीं है। जिस तरह सूर्य शनि को शत्रु मान रहा है तो शनि भी सूर्य को शत्रु मानता है, सूर्य शुक्र को शत्रु मानता है, शुक्र भी सूर्य को शत्रु मानता है, लेकिन म्यूचुअल जरूरी नहीं है। जिस तरह मैंने चंद्रमा और बुध का एग्जाम्पल दे दिया। फिर मज़ेदार चीज़ लीजिए आप, बुध सूर्य को मित्र मानता है, लेकिन सूर्य बुध को मानता है सम। बुध शुक्र को मित्र मानता है और शुक्र भी बुध को मित्र मानता है। और मज़ेदार चीज़ देखो, बुध तो दोनों को ही मित्र मान रहा है, सूर्य को भी शुक्र को भी, जबकि सूर्य और शुक्र एक दूसरे के शत्रु हैं एकदम। शुक्र को सूर्य अच्छे नहीं लगते, सूर्य को शुक्र अच्छे नहीं लगते। इसलिए आप देखना, जब भी शुक्र सूर्य चंद्रमा की राशि में बैठा होगा, क्योंकि दोनों को वो शत्रु मानता है, शुक्र सूर्य चंद्रमा की राशि में बैठ जाए, इसका मतलब क्या है, शत्रुओं की राशि में बैठ गया। और उसके कहीं भी आसपास, उसके साथ में या उससे आगे या पिछले वाले भाव में अगर सूर्य या चंद्रमा हैं तो शादी में बड़ी मुश्किल होने वाली है। तो इस तरह से जब तक आपको ये पता नहीं होगा कि जो ग्रह बैठा है किसके भाव में बैठा है, उसको वो क्या मानता है, वहाँ का स्वामी क्या मानता है, वो बाद की बात है। ठीक है ना। तो चंद्रमा बुध के भाव में बैठ गया, तो चंद्रमा तो बहुत कंफर्टेबल है, मित्र के भाव में बैठ गया। अब बुध उसको शत्रु मानता है, वो बाद की बात है। तो दोनों तरफ से भी अगर पॉजिटिव होता है तो बहुत ही अच्छा था, अब नहीं है तो नहीं सही।
ठीक है, तो इस तरह से इनको बड़े आराम से आप याद कर सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम हो, कहीं लॉजिक लगाने में दिक्कत हो, और ये सब हाइपोथेसिस है, हमने एज्यूम किया है, एक आधार भूमि बनाइए कि आपको आराम से याद हो जाए। कोई भी समस्या हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। थैंक यू। आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें।